हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी टू पॉइंट वन। मैं आपकी आशना बोल रही हूँ। आई होप आपका दिस वीक बहुत ही स्पेशल जाएगा, बिकॉज़ मैं बहुत दिन से एक बोल रही थी कि एक एपिसोड ले आऊँगी कि आपको बहुत सारे को इस स्टोरीज़ में बहुत ज़्यादा तरह की डाउट्स आया होगा। कुछ लोग इसे स्टोरी समझ के सुन लिया होगा, कुछ लोग इस पे से डाउट आकर मुझे पूछते हैं। तो वैसे ही उनका एक डाउट, मेन जो डाउट है वो है कि ये एलियंस कि दूसरे दुनिया में क्या हमारे जैसे लोग हैं जो दूसरे दुनिया में हैं, उनको बोलते हैं, उनके नाम पता नहीं है हमें, वो क्या होते हैं पता नहीं, इसलिए एलियंस बोलते हैं। मतलब वो हमारे जैसे भी हो सकते हैं या कहीं और कुछ और भी उनका फीचर्स हो सकता है, बट उसे माने जाते हैं कि ये एलियंस बोलते हैं। एंड वो जब आते हैं उनका एक गाड़ी होता है, उसे यूएफओ बोलते हैं कि अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब उसके बारे में हमें पता नहीं, तो अननोन बोलते हैं, उड़ के आ रहा है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसमें से ही बहुत सारे को ये डाउट था कि क्या अर्चना हमारे अर्थ के अलावा बहुत सारा जगह हो सकता है, कहीं और भी पर्सन्स ह्यूमंस हो सकते हैं क्या? क्या तुमने देखा है क्या? रियल लाइफ की बात करो यार, क्यों ऐसे स्टोरीज ले आ रहे हो? मतलब ये जो सच ही नहीं है, देखा ही नहीं है, क्यों उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो? कुछ अच्छा सा लव स्टोरी डालो, हम देखेंगे, हंसेंगे, मज़ा करेंगे। क्यों ऐसे बेकार सा कर रहे हो? ऐसे सच में मुझे कमेंट्स आई है, बहुत लोग पूछे हैं कि ये किस चीज़ के लिए आप कर रहे हो? मतलब ये तो आप देखे नहीं, क्या आप आए हो क्या, वहाँ से आए हो क्या आप देखा है क्या इस चीज़ को, वहाँ से जाके स्पेंड करके आए हो क्या टाइम? इतना डायरेक्टली भी पूछते हैं मुझे। इसीलिए मैं सोचा कि दिस एपिसोड स्पेशली उन लोगों के लिए, बहुत सारे के लग रहा है ये जस्ट फैंटेसी है, हमारा इमेजिनेशन है। नो, ऐसा नहीं। इमेजिनेशन हो सकता है कुछ चीज़ों में, बट जो चीज़ मैं बोल रही हूँ उसमें 100% ये इमेजिनेशन नहीं। अभी भी इस बारे में साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं एंड सब हम देख रहे हैं कि हमारे जो अर्थ में से सैटेलाइट भेजा था मार्स में गया है। इसका मतलब मार्स है, हमारे जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है, क्या आपको लगता है सिर्फ हमारे गैलेक्सी है, हमारे सोलर सिस्टम है, हमारे अर्थ है, उसमें ही ह्यूमंस हो सकते हैं? तो इसीलिए मैं एक पूरा पैकेज ले आई हूँ कि आपको समझ आने के लिए एक डिटेल्ड एक एपिसोड। तो चलो चलते हैं दिस ट्रूथ अबाउट द यूनिवर्स की एक एपिसोड में। बहुत मज़ेदार होने वाला है, आपको बहुत ही अच्छा समझ आने की मैं कोशिश करूँगी। इसमें बहुत सारा नंबर्स होंगे। नंबर्स मतलब डरो मत, मुझे डरना चाहिए क्योंकि मुझे कन्वर्ट नहीं करना आता है। हिंदी में ना करोड़ को क्या बोलते हैं समझ नहीं आ रहा है। आप बचपन कुछ बोलते हैं ना, बचपन, मुझे वो सब नहीं आता है, तो मैं इंग्लिश में नंबर्स में बोलूँगी, नंबर्स को कन्वर्ट करके हिंदी में बोलूँगी। बट वो जो मेन पार्ट है उसे हिंदी में नहीं आ रहा है, तो आप समझने की कोशिश करो। एंड अगर डाउट है तो आप कमेंट में कीजिए, मैं बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चलो चलते हैं एपिसोड के अंदर। ट्रूथ अबाउट द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है, ये यूनिवर्स कहाँ से शुरू हुआ एंड क्यों हम इस यूनिवर्स पे इतना बात कर रहे हैं? तो यूनिवर्स की मतलब है प्रपंच, ब्रह्मांड, राइट? हाँ, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का ये एक थियरी है कि वो कैसे बना गए, वो कैसे हुआ था, ये सब एक थियरी है, उसे कंफर्म भी किया है। एंड वो है ना, उसे बोलते हैं कि जो यूनिवर्स बना था उसे बिग बैंग थियरी बोलते हैं कि यहाँ अब से इसके बिफ़ोर 1300 करोड़ ईयर्स की बिफ़ोर हुआ था। मतलब ये तो काफ़ी लंबा है नंबर, हम क्या देखे हैं? आप कैसे बोल रहे हो कि हम इतने साल बिफ़ोर ये ब्रह्मांड शुरू हुआ था, मतलब बनाया गया था? कैसे कैसे बोल सकते हो आप? ऐसे पूछते हो, आई नो। बट हमारे जो रेडियो टेलीस्कोप्स है वो सब जब देखते हैं ना, जो हमारे बाहर जो सैटेलाइट भेजते हैं हमारे अर्थ से जाकर, वो चीज़ों को देख के ऑब्ज़र्व करके हमें अर्थ पे भेजता है। तो उससे ना मैथमेटिक्स से, फिज़िक्स के एनालिटिक्स से, उसमें जो रेडियो वेव्स बोलते हैं, लाइट को रख के भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। हमारा साइंटिस्ट ऐसे करते हैं, उनका टेक्निक्स है ऐसे। रेड लाइट्स बोलते हैं कि जितना ज़्यादा रेड लाइट्स हमें दिखता है यूनिवर्स में उतनी दूर गया है, वो लाइट ईयर्स बोलते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। मतलब
आँखें में देखने से क्या लाइट्स उसमें कलर्स दिखता है? नो, उसी के लिए हम रेडियो टेलीस्कोप बनाते हैं। उसे हब्बल टेलीस्कोप भी बोलते हैं। बहुत साल बिफोर हम हब्बल टेलीस्कोप भेजा था, वो अभी भी काम कर रहा है। एंड उसके बाद और एक टेलीस्कोप भेजा था, वो भी बहुत सारा चीज़ डिस्कवर कर रहा है। तो कम टू द पॉइंट, यूनिवर्स क्या होता है? समझो कि एक बॉल है, बॉल नहीं, एक बलून रख लो। बलून के अंदर ना आप स्टार्स, छोटे छोटे जो खेलने वाली है ना, टॉयस वाला स्टार्स डालो। एंड गोल गोल सा थोड़ा थोड़ा सा वेटलेस का कुछ वो बोलते हैं ना थर्मोकोल, उसे डालो। जो भी हाथ में मिलेगा वो सब डाल दो, सुई नहीं, फट जाएगा। ओके, एंड वो डालो उसके अंदर, बहुत सारा भर दो। ओके, एंड वो बलून को फूको, अच्छे से फूको, बहुत बड़ा होने दो। बड़ा होगा, राइट? एकदम से जाके वो फटेगा। जब फटेगा तो उसके अंदर के चीज़ सब फैलेगा, बहुत सारा जगह में जाएगा। तो यही एक चीज़ है। इमेजिन कर लो, यही बिग बैंग थियरी है कि 1300 करोड़ बिफोर हमारे यूनिवर्स शुरू हुआ था, ऐसे ही हुआ था। ये एक थियरी है कि एक बॉल है, वो जब बड़ा होकर फूटा तब अंदर से जो निकला था सारे चीज़, स्टार्स, गैलेक्सीज़, बहुत सारा गैलेक्सीज़ है, ये सब मिला के एक यूनिवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स टूट के बड़ा हुआ, ऐसे बोल रहे हैं। बट इसे ना और एक 2021 में एक हब्बल स्कोप है, वो कंफर्म किया कि हमारा यूनिवर्स टूट के बड़ा नहीं हुआ, फूटा नहीं, वो एक्सपैंड हो रहा है। मतलब एक ब्रेड रखो, एक ब्रेड है, उसे आटा बना के ना ओवन पे रख दो। वो जब टाइम पे जाके गर्म होगा एंड उसे बनाया जाएगा तो देखोगे ना, तो हर जगह वो स्पॉन्ज की जैसे होगा। अंदर से जब वो फूकेगा ना तो स्पॉन्ज जैसे होगा, सिमिलर पूरे जगह में स्पॉन्ज होगा, वो सॉफ्ट वाला, क्योंकि वो छोटे से लेकर बड़ा हो रहा है। वैसे ही हमारा यूनिवर्स बड़ा होते जा रहा है। मतलब हमारे यूनिवर्स का दीवार कहाँ है? जो यूनिवर्स के पीछे कुछ दीवार है, यूनिवर्स के पीछे कुछ कॉम्पाउंड वैसे कुछ बनाया है क्या? ऐसे कुछ भी नहीं। वो यूनिवर्स कहाँ जा रहा है? ये बड़ा होता जा रहा है, हमें पता ही नहीं कितने दूर पे जाएगा। बस हम एक्सपेंड होते जा रहे हैं अभी तक भी। वी डोंट नो कब ये ख़त्म होगा, कब ये टिकेगा, रुकेगा, हमें कुछ भी नहीं पता है। ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो व्हाट अबाउट यूनिवर्स? यूनिवर्स में क्या होता है अर्चना? बहुत सारे को ये चीज़ नहीं पता है। इट्स ओके, ये कोई ज़रूरत नहीं है कि सबको पता चले, सब इसके नॉलेज में रहें। क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिफरेंट पीपल्स हैं। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, किसी को टीचिंग में इंटरेस्ट होगा, किसी को साइंस पे इंटरेस्ट होगा, किसी को डॉक्टर बनने की इंटरेस्ट होगा। तो ज़रूरत नहीं है कि आपको सबको गैलेक्सी बारे में, सबको यूनिवर्स के बारे में, सबको स्पेस के बारे में जान के रखें। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। बट एक इंटरेस्ट है ना, हम कहाँ से आए थे, हमारा यूनिवर्स कहाँ से बना था, ये सब क्या है। स्पेस बात करते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, दूसरे जगह के लिए भेजते हैं, क्या ज़रूरत है? उतने सारे पैसे हैं भेजने के लिए, बट हमारा पॉवर्टी चल रहा है। मतलब हमारे इतने गरीब हैं इंडिया में, दुनिया में कहीं खाना नहीं है। वो पैसे रख के इनको देंगे तो वो बड़े होते, मतलब वो डेवलप होंगे ना, उनका वो क्यों हेल्प नहीं कर रहे हैं? क्यों पैसे ले जाके स्पेस पे खर्च कर रहे हैं? किस चीज़ के लिए? बहुत सारी है डाउट्स, बहुत सारी है सवाल, सबका हमें पता होगा। तो यूनिवर्स के अंदर क्या है अर्चना? यूनिवर्स के अंदर 40,000 करोड़ गैलेक्सी है, ऐसे बोला है, साइंटिफिकली प्रूव किया है 2015 में। आफ्टर जाके कुछ साल बाद, यानी कि 2021 में ये बोला कि वो 40,000 करोड़ नहीं भाई, 2 लाख करोड़ हो सकता है। क्योंकि उतना बड़ा चीज़ हमें पता चला कि स्कोप्स जो हबल टेलीस्कोप बोलते हैं, उसमें से पता चला कि इतने सारे चीज़ है अंदर जिस यूनिवर्स में। हमें सोचे थी, हमें बहुत कम सोच रहे हैं। आई थिंक वो 2 लाख बोल रहे हैं ना, 2 लाख करोड़ बोल रहे हैं ना, वो भी एक जस्ट नंबर है, उसके ज़्यादा भी हो सकता है बट कम नहीं, ये प्रूव किया है। तो गैलेक्सी क्या हो सकता है? तो एक गैलेक्सी के अंदर इवन 100+ बिलियन प्लैनेट्स हो सकता है।
बिलियंस का मुझे पता नहीं हिंदी में, 100 प्लस बिलियन वो कन्वर्ट कर लो, उतने सारे प्लैनेट्स। प्लैनेट्स का मतलब क्या है, हमारे अर्थ, सूरज, जैसे जुपिटर, नेपट्यून, सैटर्न, ये सब है। ऐसे 100 प्लस बिलियंस का प्लैनेट्स है एक गैलेक्सी में। तो समझो कि एक गैलेक्सी में इतना है। व्हाट अबाउट 40,000 ही मान लो, पहले जो बोला था 40,000 करोड़ बोला था, वो 40,000 करोड़ गैलेक्सी में एक एक में 100 बिलियन है। देख लो कितना, आई डोंट नो, मुझे कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रही, उतना ज़्यादा है। 40,000 की ये बात है तो 2 लाख का कहाँ है, 2 लाख करोड़ की कहाँ है गैलेक्सीज। इतनी सारे चीज़ें हैं। एंड हमारा जो यूनिवर्स है, जो टेलीस्कोप से हम देखते हैं ना, सिर्फ हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, चीज़ों को हमें नहीं दिखेगा। टेलीस्कोप में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं तो रेडियो वेव्स को वो देखेगा, उसे कन्वर्ट करके भेजेगा हमें। डस्ट होता है ना, पूरा धुआं होता है या छोटे छोटे चीज़ें होता है, वो सब जाते रहता है, उसे सारा कैप्चर करके एक पिक्चर बना के देगा। ओके, तो वही हबल टेलीस्कोप है कि एक चीज़ है तो वो बहुत पुरानी चीज़ है, वो कैसे था इसके बिफोर, वैसे वो एनालाइज करके देगा। जो हमारी यूनिवर्स है उसमें एक हबल टेलीस्कोप हमने जो हमारे अर्थ से भेजा था, वो देखकर बताया है कि जो हम जितना देख सकते हैं ना, अब्जॉर्बल यूनिवर्स बोलते हैं, कि हमें जो जितना हम देखे हैं उसे, इस यूनिवर्स में जो मेन चीज़ है वो लाइट ईयर्स माना जाता है। लाइट ईयर्स को बोलते हैं। जो हमारे यहाँ ना यूपी से, मानो कि यूपी से हम दिल्ली जा रहे हैं तो इतना किलोमीटर्स है, हम इतने दिन में जा सकते हैं, इतने घंटों में जा सकते हैं। तो व्हाट अबाउट स्पेस में हम कम कैसे बोल सकते हैं, लाइट ईयर्स में बोल सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल है, आप समझो कि ये यूनिवर्स, गैलेक्सी भी मत उठाओ, यूनिवर्स को उठा लो। यूनिवर्स क्या शेप है, एक फॉर एग्जांपल वो थोड़ा ओवल शेप में जैसे होता है, मैं बताऊंगी जो स्लाइड में देखो, ये लेफ़्ट टू राइट में आप जा रहे हो। तो ये लाइट ईयर्स को हम कैसे हमारे हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारे जो किलोमीटर्स में हम कैसे बोल सकते हैं। ये यूनिवर्स में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब यहाँ से सीधा एक ट्रैवल करना चाहते हो आप, कार में जा रहे हो, आप समझो कि ये यूनिवर्स को आप देखना चाहते हो तो कार में रेडी कर लिए, पूरा फैमिली जा रहा है। ओके, पूरा फैमिली रेडी कर लिया। सेंटा कार रख लो, सेंटा कार में आप पूरे एक 4 लोग हैं, बैठ गए, स्नैक्स सब रख लिया, बहुत साल लगेंगे आपको पता है, सारा न्यूट्रिशन चीज़ रख लिया गाड़ी में, एंड आप एक टूर पे जाने के लिए रेडी हो गए। बहुत लंबा सफ़र होने वाला है, तो दिस एक राइट से लेकर लेफ़्ट तक लंबा सा रख लो, हॉरिजॉन्टल में, बीच में से जा रहे हो। ओके, तो कितने दिन लगेगा अर्चना, पूछोगे ना। ये नंबर सोचो, 12,500। ओके, सिर्फ इतना ही। नो, और एक बात सुनो, जो 12,500 के पास 15 ज़ीरो लगा दो। ओके, 15 ज़ीरो लगाओगे, देन उसके साथ करोड़ ईयर्स मिला लो, यही है नंबर 12,500। 15 ज़ीरोस को लगा के करोड़ ईयर्स बोलोगे तो इतना साल में इतना टाइम लगेगा आपको दिस यूनिवर्स को आप यहाँ से वहाँ तक जाके आने के लिए, सिर्फ जाने के लिए, जाने के लिए इतना टाइम लगेगा। इसे अगर आप लाइट ईयर्स में कन्वर्ट करोगे तो 9,300 करोड़ ईयर्स। तो समझो कितना बड़ा है हमारा यूनिवर्स। उसके अंदर हम एक गैलेक्सी हैं, उसके अंदर एक सोलर सिस्टम है, उसमें एक अर्थ है, सिर्फ एक प्लैनेट जो हम हैं। इसमें इतना सारा ह्यूमंस हैं, इतना डेवलप चल रहा है, इतना सारा चीज़ चल रहा है। ये जो बोला ना मैं यूनिवर्स 12,500, 15 ज़ीरोस लगाओ, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। ऑब्जर्वेबल मतलब हमने देखा है इस चीज़ को जो टेलीस्कोप से, ये इससे बड़ा भी हो सकता है। ओके, ये छोटा नहीं, ये एंड नहीं, हमें पता नहीं कि यूनिवर्स की उधर तरफ एक दीवार है या वॉल है, बाउंड्री है, हमें कुछ भी नहीं पता। ये बड़ा होते जा रहा है, ये जस्ट स्टार्टिंग भी हो सकता है या इससे बड़ा भी हो सकता है, हमें पता नहीं। बस एग्जाम्पल के लिए। क्या सोच रहे हो आप, क्या इतनी बड़ी यूनिवर्स में इतनी गैलेक्सीज़ है, सिर्फ हम अर्थ में हम हो सकते हैं क्या?
अभी भी टाइम है, हम लास्ट में सोचेंगे, हम लास्ट में इसका जवाब देंगे। इतना सब कुछ हम जान लिया है, लाइट ईयर्स क्या होता है, मतलब उससे ज़्यादा स्पीड कहीं भी नहीं है। लाइट के हिसाब से हम कहीं भी बोल नहीं सकते हैं। एक रूम में आप बैठे हो, जब लाइट डालोगे तो जो अपोजिट में एक आदमी बैठा है, बहुत दूर में बैठा है, वहाँ तक वो जा रहा है ना, वो सेकेंड्स होता है ना, जब लाइट डालते हो उसका उजाला जा रहा है ना, वही लाइट में माना जाता है। तो स्पेस में है ना, वो लाइट को ही बहुत 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 फास्टेस्ट चीज़ है, उसे ही लाइट ईयर्स बोलते हैं। एंड और एक चीज़, लाइट से भी ज़्यादा एक चीज़ है, वही यूनिवर्स का एक्सपेंशन एंड टाइम। यूनिवर्स का टाइम हमें पता नहीं, बहुत बड़ा है, वो बड़ा होते जा रहा है, वो कब शुरू हुआ, कब से कब जा रहा है, हमें अभी तक एक पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पता नहीं है। तो कम टू द पॉइंट, ये तो बिग बैंग पता चल गया, ये तो बोला कि एक बलून फूटा, मतलब बड़ा हुआ तो उसमें से हम निकले। ओके, व्हाट अबाउट अर्थ, दुनिया, दुनिया कैसी हुआ? एंड हमारे जो बहुत साल से एक डाउट है कि इंसान कैसे बना गया। कुछ बोलते हैं कि कुछ रिलीजियस में इंसान एक पर्सन की हड्डी से निकल के एक को बनाया गया, वही आदम हवा बोलते हैं इस्लाम में, एंड क्रिश्चियन में आदम एवाल बोलते हैं। आई डोंट नो इंग्लिश में कैसे, एडम ईव बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। हमारा जो थियरी है, हिस्ट्री है, ऐसे माना जाता है। साइंस क्या बोलता है? ये तो बहुत साल से कंफर्म कर रहे हैं कि साइंस में कि पहले बंदर आया, उसके बाद हम आए। ऐसे साइंस में बोलते हैं कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के नाम में एक ऑथर लिखा है, बट उसे भी कोई माना नहीं, पता है, उसे भी अभी तक कंफर्म नहीं किया हाँ ये सच है, बंदर से ही हम आए। तो बंदर कहाँ से आया? क्या छोटा सा कैटरपिलर होगा, कैटरपिलर से आया, या क्या हो सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ आया? मतलब हम जैसे पूछते हैं ना, अंडा से मुर्गी आया या मुर्गी से अंडा आया, ऐसे ही किस्सा इसमें भी है, कहाँ से हम आए हैं? ये तो बहुत सारा सवाल है, इसका अभी तक जवाब नहीं मिला। इसके लिए ना एक डाउट आया कि एक साइंटिस्ट को कि पहले वो सोचे कि हमारे अर्थ में, जो हमारे दुनिया है ना, अर्थ, वो है ना एक पत्थर जैसा हुआ, मतलब कुछ भी नहीं था उसमें, सिर्फ वो अंगार था, फायर था, वो है ना एक बॉल होता था, एंड वो बहुत गर्म होता था, आग जैसे होता था। वो जब आग है ना, वो क्या करता है, उसके पास में जो भी पत्थर है उसे खींचता है। वो जो पत्थर बोलते हैं उसे एस्ट्रॉयड बोलते हैं। लाइक सूरज के पास जो भी उसकी ग्रेविटेशनल में रहेगा, उसके ग्रेविटी से उसे खींचा जाता है। वैसे ही हमारा अर्थ भी एक राउंड सा एक आग की बाल था। ओके, वो है ना सारा चीज़ को खींच रहा था, उसके जो ग्रेविटी में होता था सबको खींच रहा था। वैसे एस्ट्रॉयड बोलते हैं। एस्ट्रॉयड क्या होता है? एक पत्थर होता है, काला सा पत्थर होता है, उसके अंदर है ना बर्फ़ होता है, जो पानी है बर्फ़ में बनता है, बट वो कभी पानी नहीं होता है, स्पेस में घुलता नहीं है, वो पानी से निकलता नहीं है। बट जब वो हमारे दुनिया है ना, अर्थ है ना, उसे खींचता था, अंगार है ना, वो पत्थर को खींचता था, सारा एस्ट्रॉयड, बहुत सारा करोड़ों करोड़ ऑफ एस्ट्रॉयड जाके हमारे अर्थ में पड़ा, तो उसमें से जो पानी है वो निकला। वही इतने सारे पहाड़, इतने सारे बर्फ़ से बना था, एंड बहुत सारे पानी ना उसमें से निकल के थोड़ा करके हमारे दुनिया को ठंडा करा। तो वो जब ठंड हुआ था, लगने में बहुत करोड़ साल लगे। ओके, ऐसे नहीं कि, ये जस्ट एक थियरी है, इसे हम कंफर्म भी नहीं कर सकते, कोई वीडियो नहीं किया, कोई इसे देखा नहीं, ये सब एक थियरी है कि चीज़ों को रख के हम एनालाइज करके प्रूव करते हैं। तो वो जब हमारे दुनिया है ना, वो पूरा आइस से बन गया, बाद में जाते जाते वो आइस सब घुल के बहुत ज़्यादा चीज़ पानी हुआ, पूरा हमारा दुनिया पानी में था। ओके, पानी, हमारा दुनिया में बहुत सारा चीज़ पानी में था। उसके बाद जो सूरज से आया हुआ रेडिएशन एंड बिजली, ये सब मिल के वो पानी में चीज़ें शुरू हुआ कि अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, ये सब हुआ था। एंड उसमें जो अमीनो एसिड बोलते हैं, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमीनो एसिड से हमारा बॉडी बनता है।
प्रोटीन से हमारा बॉडी बनता है। अमीनो एसिड्स में क्या होता है कि डीएनए होता है, कि मॉलिक्यूल्स होता है, ये सब ना वो पानी में था। तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि ये जब रिसर्च कर रहे थे ऐसे ही बहुत सारा पानी रुका होगा कहीं भी, बहुत बड़ा दरिया होता था, तालाब होता था, तो सूरज के रेडिएशन उसमें पड़ा एंड हवा हुआ, सब कुछ आकर ना उसमें से ऑर्गेनिज्म हुआ। तो पहली जान दरिया में हुआ था, ऐसे एक कहावत है, ऐसे एक साइंटिफिक रिसर्च चल रहा था। ओके, इससे अप्रूव नहीं किया क्योंकि हमें पता नहीं, ये हो सकता है, ऐसे ही हमारा लाइफ हो सकता है, ऐसे एक रिसर्च चल रहा था। बाद में और एक चाइना में बहुत साल बिफोर एक एस्ट्रॉयड टक्कर हुआ, एस्ट्रॉयड आके गिरा था। मैंने पहले ही बोला था एस्ट्रॉयड क्या होता है, पत्थर होता है, उसके अंदर बर्फ़ होता है, पानी होता है, बहुत सारा पानी होता है। एस्ट्रॉयड मतलब छोटा छोटा पत्थर नहीं, एक पहाड़ की तरह उतनी बड़ा होता है। वो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स में आके हमारे दुनिया में लाइक चाइना में गिरा था एक बार। वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं उस एस्ट्रॉयड में, उस पानी में जो चीज़ें वो रिसर्च किए वो देखे अमीनो एसिड, मतलब जो अमीनो एसिड हमारे बॉडी के लिए बहुत नीड है, जो एक ऑर्गेनिज्म, जो एक इंसान हो या छोटा चूहा हो, कोई भी हो, ऑर्गेनिज्म को बोल रही हूँ, वो बनने के लिए और अमीनो एसिड चाहिए। वो अमीनो एसिड, वो प्रोटीन, वो केमिकल सारा उस एस्ट्रॉयड में जो पानी था उसमें मिला था। वो एस्ट्रॉयड कहाँ से आया, आसमान से, जो स्पेस में से आया था, वो पता नहीं कहाँ से आया। तभी और एक डाउट आता है कि क्या हम इसी दुनिया से पैदा हुए या कहीं बाहर से आकर हमारा शुरुआत हुआ। लग रहा है ना आपको भी डाउट। इसका मतलब हम एलियंस भी हो सकते हैं, मतलब हम कहीं से और भी आ सकते हैं। हमारा जो इसके बिफोर का प्रीवियस चीज़ें यही नहीं है, अर्थ में नहीं है, वो कहीं और है, कोई और दुनिया था, वो टूटा, उसमें से जो पत्थर है दुनिया में, यहाँ के दुनिया में आके गिरा, देन हम पैदा हुए। ऐसे सब चीज़ें डाउटफुल है एंड ये अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि चीज़ों को कंफर्म करना उतना आसान नहीं है। तो अब समझो हम ही इस जगह में कंफर्म नहीं है, हम भी एलियंस हो सकते हैं। एलियंस का मतलब मैंने पहले बोला कि जो लोग बाहर से आते हैं उनको एलियंस बोलते हैं। जो यूएफओ बोलते हैं, अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसे ही हम एलियंस बोलते हैं। कि हमारे अर्थ को वो रिलेट नहीं करते, कहीं और से वो आते हैं, मेहमान होते हैं। तो व्हाट अबाउट अस, हम भी एलियंस हो सकते हैं, राइट। तो डरने की बात नहीं, हम ऐसे नहीं है, आई थिंक सो। एंड जो मेन पार्ट है अब आएगा कि बहुत सारे का डाउट है कि क्या एलियंस हो सकता है, अगर हो तो हमें क्यों कांटेक्ट नहीं, हम किस चीज़ से हम अभी जा रहे हैं, किस चीज़ को हम लेकर इस दुनिया को बढ़ा रहे हैं। वो एनर्जी होता है, जो भी हमारे चीज़ हमारे अर्थ में है उसे हम ऑब्ज़र्व करके उसे एनर्जी में कन्वर्ट करके हम चलते जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी है, उसे पीकर हमें एनर्जी आता है, खाना है उसे उठा के खा के हमें एनर्जी मिलता है। ऐसे ही बहुत सारा चीज़ है, जो पानी सुनामी है तो उसमें से विंड रेडी करके एनर्जी उठाते हैं, सब कुछ है। ओके, तो ये एलियंस है या नहीं, एलियंस होते हैं तो वो किस स्टेज में होंगे, हमारे जैसे ह्यूमंस है तो दूसरी जगह में वो किस स्टेज में हो सकते हैं, ये सब जानने के लिए एक 3 टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। उनका छोड़ो, हम कौन से स्टेज में हैं, हम तो टाइप 1 में हैं। इवन है ना, टाइप 1 में हम बोल नहीं सकते हैं, अभी टाइप 1 में नहीं आए हैं। 0 to 7.5% ही हमारा हुआ है। अभी 1%, वो 0 to 1% होने के लिए अभी 100 साल लगेगा। वैसे क्या चीज़ है अर्चना, ये टाइप 1 क्या होता है? टाइप 1 ये होता है कि आप आर्टिफिशियली सुनामी को क्रिएट कर सकते हो, आर्टिफिशियली जो पानी, रेन को, बारिश को बना सकते हो। इतना सब कुछ डेवलपमेंट आप करोगे तो आपको टाइप 1 में माना जाता है कि ह्यूमन इतना डेवलप हो गया तो वो टाइप 1 में आता है। वो अपने आप सब कुछ कर सकता है, कि पहाड़े बना सकता है आर्टिफिशियली। हम इसमें से आधा चीज़ कर चुके हैं, आर्टिफिशियली बारिश कर चुके हैं, आर्टिफिशियली जो पहाड़ों को खोद के
डैम बना चुके हैं, बट आर्टिफिशियल में सुनामी नहीं किए हैं। एंड आर्टिफिशियली हम earthquake करना है वो सब नहीं करते हैं। अगर वो सब करने लगे तो हम टाइप 1 में आ जाएंगे। टाइप 1 में आने की 100 या 200 साल लगेगा। एंड अगर वो होगा तो भी उसमें बहुत सारा ख़तरनाक चीज़ें हैं। हम जितना डेवलप हो रहे हैं उतना हम हमारे नेचर को स्पॉइल करके, एक्सप्लोर करके पोल्यूशन करते जा रहे हैं। तो ये भी हमें माइंड में रखना है। तो टाइप 2 क्या है अर्चना? टाइप 2 को बोलते हैं कि स्टेलर सिविलाइजेशन। ये नाम सब मैं नहीं बताना चाहती हूँ, बट डिफरेंस चाहिए ना क्या है ये मानने के लिए, इसके लिए मैं नाम बता रही हूँ। तो टाइप 2 जो स्टेलर सिविलाइजेशन, इसे क्या होता है, ये क्या हो सकता है? स्टेलर सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि जो हमारे जो सोलर सिस्टम है, हम जो है ना प्लैनेट, हमारे साथ जो सूरज है, हमारे साथ जो जुपिटर है, ये सब चीज़ से हम यूज़ करेंगे। मतलब जो टाइप 2 में जो पर्सन्स है, ह्यूमंस है, वो है ना ये चीज़ों को यूज़ करेंगे। लाइक हमारा हवा यूज़ कर सकते हैं वो, या वो हमारे ग्रह बोलते हैं ना प्लैनेट, उसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो रेडिएशन आता है, गामा रेज, ये सब वो यूज़ करके उनका डेवलप कर रहे होंगे। एंड पता है ये जो टाइप 2 में बोलते हैं कि जो हमारा ग्रह है ना, वो प्लैनेट्स को भी यहाँ से उठा के दूर भी रख सकते हैं। मतलब प्लैनेट उतना टेक्नोलॉजी उनका डेवलप हो सकता है। सूरज का एनर्जी वो उठा लेंगे, सूरज को है ना सारा साइड में वो कुछ बैटरी जैसा बना के उसका सारा एनर्जी हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये सब कौन करेंगे? टाइप 2 में जो पर्सन है, टाइप 2 में जो एलियंस है, टाइप 2 में जो ह्यूमन है, उतना डेवलप होके ये सब वो कर रहे होंगे। एस्ट्रॉयड है, मैंने पहले ही बोला था, पत्थरों है, वो सब रख के यूज़ कर सकते हैं, उनका एनर्जी लेकर उनका डेवलप कर सकते हैं। एंड सूरज का एनर्जी लेके वो क्या कर सकते हैं? सूरज का एनर्जी लेके वो बहुत कुछ चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। अगर कोई स्पेस स्टॉर्म होता है, सुपरनोवा जैसे कुछ होता है ना, मतलब फटता है, मैंने पहले ही बोला, कुछ एस्ट्रॉयड आके आपको, आपका प्लैनेट को टक्कर करेगा या कुछ भी स्पॉइल करने की कोशिश करेगा, नेचर होता है सब, उससे आप स्टॉप कर सकते हो। उस स्टेज में आप होंगे। अगर टाइप 2 होते तो आप नेचुरल डेथ को भी ठीक कर सकते हो। आप इमॉर्टल होंगे कि आपको कोई मार नहीं सकता है। नेचुरली डेथ होंगे अपने आप, बट वो भी उनके पास एडवांस होगा। सूरज को ही वो एनर्जी लेकर वो कंज्यूम कर सकते हैं, तो उनका जो प्लैनेट को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि टाइप 2 सिविलाइजेशन। एंड व्हाट अबाउट टाइप 3 गैलेक्टिक सिविलाइजेशन? गैलेक्टिक सिविलाइजेशन क्या है? सिर्फ ये गैलेक्सी नहीं, जो हम है ना उस गैलेक्सी नहीं, जो पूरा गैलेक्सी, जो हम यूनिवर्स में बात किए थे, 40,000 करोड़ बोले थे, उसके बाद 2 लाख करोड़ बोले थे, वो सारा गैलेक्सी को वो यूज़ करके अपने दुनिया बसा रहे होंगे। वो टाइप 3 होता है। ये बहुत ख़तरनाक है। सोचो, अब समझ आ रहा है एलियंस का क्या मतलब हो? वो हमसे ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं। ये सब मैं टाइप में बताया ना, टाइप 1 में है तो ये सब वो कर रहे होंगे। अगर वो बड़े होते जा रहे हैं, वो एक्सपेंड करते जा रहे हैं, अपना एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो टाइप 2 में आएंगे, देन टाइप 3 में आएंगे। ये सब एक थियरी है। ये अगर हुआ तो मतलब इसमें टाइप 3 ये पॉसिबल नहीं है। टाइप 3 को अभी कंफर्म नहीं किया है। एक थियरेटिकल एक्सपेरिमेंट में ये पता चला, अगर टाइप 3 है, हब्बल टेलीस्कोप में पता चलता कि उन्होंने कुछ भी तो रेडिएशन छोड़ के गए होंगे, कुछ तो निशान छोड़ के गए होंगे। अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो हमें पता चलता। बट हब्बल टेलीस्कोप में टाइप 3 वाला कुछ भी हमें पता नहीं चला। बट पॉसिबिलिटीज़ है कि टाइप 2 का, ओके, हम 0 to 1 में हैं एंड 2.5 तक ये चीज़ें चलने की चांसेस है। 2.5 मतलब टाइप 2 वाला स्टेज। वो उस तरह की ह्यूमंस हमारे दुनिया में, हमारे जो यूनिवर्स में हैं। इसका मतलब वो डेवलपमेंट हो रहे होंगे। मैंने पहले ही बोला, एलियंस अगर है तो वो क्यों हमें कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं? मैंने बहुत पहले ही पूछा था ये क्वेश्चन, एंड बहुत लोगों को यही डाउट है कि अगर वो इतना डेवलप है तो क्यों हमें कांटेक्ट नहीं करते हैं? वो कांटेक्ट कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट अस? हमें कांटेक्ट करने की हमारा टेक्नोलॉजी है?
इस चीज़ सब है ना, ये यूनिवर्स, ये गैलेक्सी, ये सब है ना, हमें जानते हुए बस 100 साल ही हुआ है। हम 100 साल से ही डेवलप हो रहे हैं। एंड जो टाइप 2 वाला बोला था, उसी स्टेज का मैं इस स्टोरी में ले आई हूँ कि वो एलियंस हैं, अगर वो दूसरी दुनिया में है तो पता है वो क्या कर सकते हैं। वो गैलेक्सी टू गैलेक्सी जा सकते हैं। उनका एडवांस स्पेसशिप होगा, उनका सारा चीज़ होगा, एडवांस में होगा। हम यहाँ से प्लूटो को जाने के लिए ही कहीं साल लगेंगे, 1000 साल लगेंगे, बट वो है ना 2 घंटे में जा सकते हैं। अगर टाइप 2 वो चाहते हैं स्पेसशिप उठा के चलो, तो हनीमून पे जा सकते हैं कि 2 घंटे में प्लूटो को, अगर वो अर्थ में होंगे। वो तो कहीं और है, तो वो अगर चाहेंगे दूसरे गैलेक्सी में यहाँ आएंगे तो उनको कुछ साल लगेंगे, बस डिफरेंस इतना ही है। इसीलिए वो बहुत एडवांस है। एंड क्यों वो हमें कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और एक बात, हमें कांटेक्ट करने से उनको क्या मिलेगा। वो तो इवन हम उनके आँखों में चुमटे जैसे दिखते हैं। हम उनको बहुत छोटे सी चीज़ हैं। समझो एक चुमटी है, एक एंट है। अगर वो आप कार चलाते जा रहे हो, वो देखेगा तो उसे क्या समझ आएगा, ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ आएगा? नो। ऐसे ही हम हैं। हमें उनके बारे में जानने में बहुत टाइम लगेगी। उनका टेक्नोलॉजी सब हमें समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उतनी एडवांस है वो। एंड और एक बात, एक कॉकरोच है, वो है ना, आप है ना, एक जाइंट फील होता है ना, वो एग्जीबिशन में होता है, गोल फिरता है, उसमें बैठ के आप एंजॉय कर रहे हो। ओके, वो कॉकरोच देखता है, उसे समझ आएगा कि ये इंसान ये एंजॉय करने के लिए एग्जीबिशन आए हैं एंड वो जॉइंट फील में जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ। उनको समझ आएगा ऐसे? नो, कॉकरोच उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उतना उनका दिमाग नहीं है समझने की। ऐसे ही हमारे है ना, हमारे दिमाग उतना, हमारा इंटेलिजेंस नहीं है कि जो हमसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट में है एलियंस, उनको समझने की उतना पावर हमारे पास नहीं है। इसीलिए हमें बहुत कुछ चीज़ समझ नहीं आता है, क्योंकि वो उतनी एडवांस में है, वो हमसे ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो बहुत साल बिफोर ही अपने दुनिया कहीं बसा रहे हैं, अपने दुनिया में भी है, तो वो हमें कोशिश नहीं करेंगे, हमें जानने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत एडवांस है। वो क्यों हमें ट्राई करेंगे? इसी में मैं ये स्टोरी ले आई हूँ। अगर उनको एक नीड है, उनको एक चीज़ है, चाहते हैं वो हमारे अर्थ में आके चाहना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वो कैसे आएंगे? अगर आएंगे तो किस तरह की सिचुएशन होगा? वो अब अगर यहाँ आएंगे तो वो क्या फेस करेंगे? ये सब चीज़ मैंने इसमें डाला है। आप जाके सर्च कर सकते हो। जो भी मैंने बताया है ये ऐसे ही फ्लोक में मैंने नहीं बताया, सब कुछ मैंने रिसर्च करके चीज़ें आपको डिटेली समझाने के लिए बहुत छोटा सा बताया है। इसमें बहुत सारा चीज़ है, मैं बता नहीं पाऊँगी क्योंकि उतना लंबा है। ब्लैक होल है, एस्ट्रॉयड है, एंड वर्म होल है, एंड दूसरी मल्टीवर्स है। अब मैं बोल नहीं सकती हूँ, उतने सारे चीज़ है, हमें इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे, हमारा उतना दिमाग ही नहीं है। हमारे बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट थे, वो आइंस्टाइन थे। उनका एक विश था, मरते समय भी वो एक विश कर रहे थे कि दुनिया कहाँ से शुरू हुआ, इस यूनिवर्स कहाँ से शुरू हुआ एंड कहाँ ख़त्म होगा। ये उनको जानने की बहुत क्यूरियस थी, उसके बारे में बहुत सारा रिसर्च किया उन्होंने, बट उसमें जाके बस एक छोटा सा पॉइंट उन्होंने फाइंड आउट किया, वही दुनिया एक्सप्लोर नहीं एक्सपैंड हो रहा है, ऐसे बाद में जाके समझ आया। तो उतने बड़े इंसान, उतने बड़े साइंटिस्ट को ये समझ नहीं आया। अभी भी इस दुनिया कहाँ से आया कुछ भी हमें पता नहीं। व्हाट अबाउट एलियंस? वो हमें ट्राई कर रहे हैं कांटेक्ट करने के लिए। बहुत साल बिफोर 1980s में एक सिग्नल आया था, उसके नाम वाव सिग्नल। वाव मतलब वो है ना, सिग्नल आता है बट वो क्या है हमें पता ही नहीं चलता है। एक सिग्नल भेजते हैं, उसे क्रैक करना पड़ता है, वो सिग्नल में कुछ मैसेज भेजते हैं, बट जितने साल दूर में आता है ना वो, मतलब समझो कहीं गैलेक्सी, बहुत दूर के गैलेक्सी में से आ रहा है, यहाँ वो आके पहुँचने में इतने साल लगता है, बहुत साल लगता है। तो उसका जो वेव्स है ना, वाव सिग्नल का वेव्स है ना, वो बदल जाता है।
वो ठीक से जो आप भेजते हो, एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोरियर भेज रहे हो आप, वो क्या जब भेज रहे हो आके पहुंचता है तो वो वैसे ही होता है, कभी गीला होकर आता है, कभी कहीं दबा के कुछ प्रेशर डाल के वैसे करते हैं ना, वैसे ही सिग्नल्स भी इतने सारे स्पेस के बीच में इतने सारे सिग्नल क्या होता है, डैमेज होकर आता है। एंड उसे फाइंड आउट करना, उसे क्रैक करना बहुत मुश्किल है, हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। एंड हम भी बहुत सारा सिग्नल्स भेज रहे हैं, ये कहीं भी दूसरा कोई प्लेस है, गैलेक्सी है, तो वो वहाँ जाके उनको पहुँचेगा, वो हमें कांटेक्ट करेंगे, इसीलिए बहुत सारा चीज़ें हम भेज रहे हैं सिग्नल्स। आप सोच रहे होंगे क्या अर्चना सिग्नल भेज रहे हैं तो वो आके हमें कब्ज़ा कर लेगा, हमारे अर्थ को कब्ज़ा कर लेगा? नो, ऐसे तो बहुत कम चांसेस है, क्योंकि सिग्नल जाने में ही बहुत साल लगेंगे। अगर वो जा रहा है सिग्नल, वो सिग्नल जाके पहुँचे तक वो दुनिया होगा या नहीं होगा हमें पता नहीं। अगर होगा तो भी उसे जाके सिग्नल मिलेगा, तो भी वो रिटर्न वो आएंगे, वो सिग्नल भेजेंगे, वो आएंगे, तो बहुत चीज़ें हैं। बट एक चीज़ है ना, वो आके यहाँ कब्ज़ा करने के लिए यहाँ क्या है, उनका तो और भी डेवलपमेंट है, उनका तो बहुत सारा चीज़ है, वो वहाँ भी रह के कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ आके क्या लेके जाने वाले हैं। ओके, तो आपको समझ आया होगा चीज़ें, मैं थोड़ा इजीली बतानी चाहती थी। बहुत सारा चीज़ है, क्योंकि ये सब पहली बार सुन रहे हो तो बहुत कंफ्यूज होने की चांसेस ज़्यादा है। एंड लाइट ईयर के बारे में मैं एक थोड़ा सा 1-2 मिनट का बोल दूँगी, लाइट ईयर्स क्या होता है, क्योंकि ये समझोगे ना तो स्पेस में ट्रैवल करना कितना मुश्किल है आपको समझ आएगा। मैंने बोला कि एक लाइट को बोलते हैं कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर्स जाना, इतना दूर है। ओके, एक लाइट को, तो एक समझो एक पेन आप अर्थ से मून को भेज रहे हो लाइट्स के स्पीड में, तो लाइट्स की स्पीड में ना जाएगा, तो अर्थ से मून को जाएगा तो 1.5 सेकेंड में जाएगा। ओके, अर्थ से मून को जाएगा, तो एक पेन आप भेज रहे हो, एक मशीन बना के वो लाइट स्पीड में कन्वर्ट करके भेज रहे हो, तो 1.5 सेकेंड में चांद के पास जाएगा। ओके, तो व्हाट अबाउट मार्स के पास भेजोगे तो 180 पर 7 सेकेंड में जाएगा, यानी कि 3 मिनट में दुनिया से मार्स के पास लाइट्स की स्पीड में जाएगा, तो 3 मिनट में जा सकता है। व्हाट अबाउट सन, सूरज, इतना बड़ा सूरज है, उसका लाइट यहाँ आने में, जो सूरज उठता है ना सुबह में, उसका लाइट यहाँ आने में 8 मिनट लगता है। अगर आप एक पेन को एक मशीन में बांध के वो लाइट ईयर्स में कन्वर्ट करके भेजोगे तो 8 मिनट में सूरज के पास जाएगा। एंड जुपिटर जो बहुत दूर में है, बहुत बड़ा प्लैनेट है, उसके पास 30 पर 2 लाज़राइट उस तक जा सकता है, उतना घंटों में, उतना मिनट्स में जाएगा। तो व्हाट अबाउट हमारा मिल्की वे, हम इस अर्थ में से, इस अर्थ है ना हम जो यहाँ हैं, समझो कि आपके घर से एक पेन को आप एक मशीन में बांध के लाइट ईयर्स में कन्वर्ट करके इस मिल्की वे के बाहर जाओ बोल रहे हो, तो वो जाएगा 500 साल। 500 साल में वो मिल्की वे से बाहर निकलेगा, जाके मिल्की वे को बाहर जाके रीच होने में 500 साल लगेगा। व्हाट अबाउट मिल्की वे से पूरा मिल्की वे, मतलब मिल्की वे से बाहर निकल के इस यूनिवर्स की एंड में जाके देखना चाहिए आपको, तो 40 पर 8 हज़ार साल लगेगा। 40 पर 8 साल नहीं, 40 पर 8 हज़ार साल। यहाँ सब कुछ हज़ारों में, करोड़ों में जाता है, क्योंकि लाइट ही बहुत बड़ा स्पीड है, उसके हिसाब से हम नहीं जा सकते हैं। अगर हम जाओगे तो बहुत जल्दी चले जाएंगे, उसका डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगा भी, क्योंकि हम अभी इसका तैयारी कर रहे हैं। कुछ साल चलेगा, कुछ साल लगेगा हमें लाइट ईयर्स में स्पेस में ट्रैवल करने के लिए। बट वो एलियंस को तो ऑलरेडी उनके पास है, अगर वो स्पेसशिप रखे हैं, लाइट ईयर्स में जाने की कोशिश करेंगे तो फ्यू ईयर्स में अर्थ में आ सकते हैं, दूसरे गैलेक्सी टू इस गैलेक्सी, उतनी उनके पास एडवांस है, हमारे पास नहीं है। हम बहुत छोटे बच्चे हैं, हम अभी चीज़ों को समझ रहे हैं, अभी तक पूरा चीज़ हमें पता नहीं, बट उनको पता होगा। मे बी उनको है ना, इस यूनिवर्स कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म होगा, सब कुछ उनको पता होने की चांसेस है।
इसीलिए हमारे जो दुनिया में से सिग्नल भेजते हैं, कुछ तो हमें पता चले भाई हम इस दुनिया में अकेले हैं या कोई है, ये सब चीज़ें समझने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जब कोशिश करते हैं तो कभी ना कभी कुछ तो सच बाहर निकलेगा। एंड पता नहीं ना, एक मिस्ट्री है ना, कौन हमें बनाया, भगवान है या साइंस है, क्या है, कुछ भी हमें पता नहीं। सब कुछ पता होगा तो बहुत बहुत बड़ा थ्रिलर होगा। एंड मैं ये एपिसोड आज स्टॉप कर रही हूँ, ख़त्म कर रही हूँ। उसके बिफ़ोर ये एक छोटा सा लाइन बोल के ख़त्म करना चाहती हूँ। ये बहुत फेमस लाइन है एंड बहुत ही टेरिफिक, बहुत ही स्कैरी भी है कि एक साइंटिस्ट बोला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्लर्क का नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके बुक में ये डाला था कि एक दो लाइन अबाउट स्पेस, टू पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट, either we are alone in the universe or we are not, both are equally terrifying। मतलब ये है कि दो चीज़ें हो सकता है, एक हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और भी हो सकता है। बट दोनों बहुत आश्चर्य है। आई डोंट नो टेरिफिक का क्या मीनिंग है, तो आश्चर्य बोल दिया मैंने। तो समझो एक सरप्राइज़, एक बहुत ही बड़ा, एक वी कांट एक्सप्लेन, वी कांट जज थिंग, वैसे एक चीज़ है। बहुत अच्छा चीज़ है ना, बहुत ही अच्छा, डिफरेंट है ना ये सोचने में, समझने में, कि हम बहुत लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ इस दुनिया, इस पूरे यूनिवर्स में हम हैं। ये बहुत ही बहुत ही डिफरेंट थिंग है। व्हाट अबाउट दूसरे भी है, तो वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे? बहुत ही डिफरेंट है ना, सोचने में ही कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ डरावनी लग रहा है। अगर वो होंगे तो कहाँ होंगे, हमारे बारे में सोच रहे होंगे, वो भी क्या ट्राई कर रहे होंगे? बहुत सारा चीज़ है स्पेस के बारे में। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सबको इस नॉलेज आए। हम सिर्फ पैदा हुए, खाएं, अपना लाइफ देखें एंड मर जाएं। ऐसे दुनिया में नहीं रहना है, ऐसे दुनिया भी ये नहीं है। अभी बहुत चीज़ें आएगी स्पेस में, हम सैटेलाइट भेजेंगे, मार्स में गया था एंड बहुत सारे, हम जुपिटर को भेजेंगे एंड आदित्य एल1 भेजा था सूरज को, एंड बहुत सारा चीज़ अभी भी। हम जब तक, अभी हम 80 साल रहेंगे, सोचो तो 80 साल तक जो भी स्पेस में रिसर्च होगा उसके बारे में तो हमें समझ आने के लिए कोशिश होना है ना। तो मैं एक छोटा सा ट्राई कर रही थी स्टोरी की, में आपको समझ आएगा। एक फैंटेसी नहीं है ये, सिर्फ इसमें कहीं सारी सच है बट प्रूव नहीं किया है, एंड कहीं सारी सच है प्रूव कर नहीं पाएंगे हम, वैसे चीज़ें हैं। मैं इस छोटा सा इमेजिन करके चीज़ों को, सच है बहुत सारे को पता नहीं है, तो एक स्टोरी के वे में ले आई हूँ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ इस फैंटेसी लव स्टोरी 2.0 में ये सिर्फ रोमांस नहीं, फ़ाइट नहीं, लव नहीं, बहुत सारा चीज़ होगा। आपको बहुत इंस्पायर करेगा, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। एंड मेरे साथ जुड़े रहे, स्टे ट्यून हमेशा। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप इंस्टाग्राम में भी मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पर्सनली भी आपको ये सब कुछ समझाऊंगी। एंड आप भी जाकर थोड़ा सर्च करिए, देन स्पेस के बारे में समझ आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जो मिशन तारा की कंटिन्यूएशन होगा। तब वो समझ आएगा कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। उतना इजी है क्या उनके लिए? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था वो टाइप 2 में होंगे, तो उनके लिए इजी है। वो इतने साल नहीं चाहते थे कि जाने के लिए, बट उनका अब नीड है तो वो जा रहे हैं, बस डिफरेंट यही है। तो अब आपको आसान है ना समझने में, वो आएंगे तो क्या होगा सब कुछ, तो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। कंटिन्यूएशन रहिए मेरे साथ। अगर आपको स्पेस के बारे में और जानना है तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो बोलिए। तो थैंक यू सो मच। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, स्टे ट्यून। मैं कल मिलती हूँ आपसे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।